आपको बहुत बार मिरर में देख के लगता होगा कि आपकी नोज़ की शेप आज कुछ डिफरेंट लग रही है, या फिर आपने ये भी सोचा होगा कभी कि शायद मेरे स्लीपिंग पोजीशन से नोज़ की शेप और साइज़ में परमानेंट चेंज हो रहा है। तो आप इसको इमेजिन नहीं कर रहे, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पेशेंट्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं जब वो राइनोप्लास्टी कंसल्ट के लिए आते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही मिथ्स को बस्ट करूंगी और सच्चाई क्या है ये भी आपको बताऊंगी। मैं डॉक्टर शिल्पी विधानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और SBS एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी प्रैक्टिस में राइनोप्लास्टी बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, और इनफैक्ट हमारी प्रैक्टिस में सेकेंडरी राइनोप्लास्टीज इंक्रीजिंग नंबर में आ रहे हैं। जैसे कि जब पेशेंट्स फर्स्ट राइनोप्लास्टी से डिससेटिस्फाइड होते हैं, जिन्होंने कहीं पे राइनोप्लास्टी सर्जरी करवाई है लेकिन उनको डाउट है कि शायद ये सही नहीं हुई, कितना टाइम लगेगा, और अगर उनको करेक्शन करवाना है तो अपना करेक्शन वो हमारे साथ प्लान करते हैं, क्योंकि हमारे राइनोप्लास्टी का एक्सपीरियंस बहुत ही वाइड और एक्सटेंसिव है। तो आइए पहले समझते हैं कि नोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है समझना, और मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगी। जो अपर थर्ड है नोज का वो है बोन, और जो लोअर 2/3 है बोन का वो है कार्टिलेज। अब जो बोन है वो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज है वो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, बट वो मोल्डेबल है। जैसे कि ये देखिए, जब आप ये लोअर पार्ट को टच करते हैं तो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये चेंज हो सकता है बट परमानेंटली चेंज नहीं होता। अब आप देखिए कि नेचर की जो ब्यूटी है वो कैसे हम नोज से समझ सकते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो एक तरह का नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अगर इसमें स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं होता तो क्या होता? ये कोलैप्स कर जाती। तो कार्टिलेजेस क्या करते हैं? ये जो नेगेटिव प्रेशर है उसको वो काउंटर करते हैं, नोज को कोलैप्स नहीं होने देते। तो जब आप सांस लेते हैं नोज कोलैप्स नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई यू कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली। लेकिन अगर हम सिर्फ कार्टिलेज पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कार्टिलेज का सपोर्ट कहाँ से आएगा? इसलिए ये बोन इंपॉर्टेंट है। बट अगर मान लीजिए ये पूरी बोन ही होती, फिर क्या? फिर हमारी नाक जब तब टूटती रहती। इसका मतलब है कि बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर वी विल कीप बम्पिंग। जब हम सो रहे हैं तो अनकंफर्टेबल होगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए फेस को नीचे करके सोते हैं तो नोज इजीली कंप्रेस हो जाती है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कार्टिलेज, द लोअर 2/3 ऑफ द नोज। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटमी ऑफ द नोज। अब आइए बात करते हैं कि आपने ये सोचा कि बहुत टाइम तक मैं एक पोजिशन पे सो रहा हूँ तो इसके कारण हो सकता है कि नोज का जो शेप है वो चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कार्टिलेज और बोन दोनों ही स्ट्रक्चरल हैं और इसकी शेप को चेंज करना मुश्किल है। एंड व्हेन वी आर डूइंग सर्जरीज तो हम कार्टिलेजेस के शेप को चेंज करते हैं टू गिव अ सर्टेन शेप टू द नोज, और उसके लिए हम परमानेंट सूचर्स यूज करते हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन से कार्टिलेज का शेप बदल जाए? ये नामुमकिन है, इसलिए ये मिथ है और इसको बिलीव ना करें। अब आपने देखा होगा कि भाई मॉर्निंग में तो नोज थोड़ी सी सूजी हुई लग रही है, फूली हुई लग रही है, शाम होते होते आपको नोज की शेप बढ़िया लगने लगती है। तो ये आप इमेजिन नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। जब आप सोते हैं तो क्या चेंज होता है? कार्टिलेज और बोन तो चेंज नहीं होते, ये मैंने क्लियर कर दिया। बट चेंज क्या हुआ फिर? क्यों नोज की स्वेलिंग ज्यादा लगती है मॉर्निंग में? तो वीनस रिटर्न होता है। जब आप लेटते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन बढ़ जाती है। जो वीनस रिटर्न है, जो फ्लूइड शिफ्ट है, ये रियल है, और इसके कारण जो फ्लूइड अक्यूमुलेशन है ऑन द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड मेनली द हेड एंड द नेक, इट इंक्रीजेस। और जब आप सुबह में उठते हैं तो आपको ये स्वेलिंग विजिबल होती है। धीरे धीरे एज द डे प्रोग्रेसेस, विद ग्रेविटी, विद फ्लूइड शिफ्ट अगेन, योर फेस स्टार्ट्स लुकिंग स्लिमर, एंड आपकी नोज भी इसके कारण स्लिम लगती है। वैसे तो स्लीपिंग पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता, बट कब फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा जब आपने सर्जरी करवाई हुई है। तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना है कि किस पोजीशन में सोएं ताकि एक्सीडेंटली आपको ट्रॉमा ना हो जाए। अगर मान लीजिए कोई ट्रॉमा या फ्रैक्चर हो गया है तो उसके बाद भी स्लीपिंग पोजीशन से फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल डेज में डेलिकेट स्ट्रक्चर है और चेंजेस हो सकते हैं, तो इसमें ज़रूर फर्क पड़ सकता है। अगर आप बीमारी से उठे हैं या फिर कोई ऐसी कंडीशन है आपको जिससे कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, तब स्लीपिंग पोजीशन का फर्क पड़ेगा। और उसमें बहुत बार डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप हेड को एलिवेट करके सोएं। इससे आपकी स्वेलिंग जो है वो कम होगी, और मॉर्निंग में आपको जो स्वेलिंग दिख रही है उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। तो ऐसे 3 मिथ्स क्या हैं जो बहुत ही कॉमन है? पहला कि पिलो प्रेशर कैन चेंज द कार्टिलेज परमानेंटली। नो, इट कैन नॉट, एंड यू नो द ट्रुथ नाउ। सेकेंड मिथ है एक साइड सोने से आपकी नोज ओवर टाइम बेंड हो जाएगी। अगेन नहीं, बोन पे सपोर्टेड है नोज आपकी, तो स्लीपिंग ऑन वन साइड विल डेफिनेटली नॉट चेंज योर नोज शेप।
एंड थर्ड इज दैट डेली पॉस्चर कैन कॉज नेजल एसिमेट्री। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। फ्लूइड शिफ्ट ज़रूर होता है, ट्रॉमा में ज़्यादा है, सर्जरी में ज़्यादा है, बट ये टेम्पररी है। एंड आपको कोई भी सेंसिटिव प्रोसीजर के बाद में थोड़ा ध्यान रखना है। तो इन सब का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उनसे नोज़ की शेप और साइज़ को कोई फ़र्क पड़ता है। सेकेंडरी राइनोप्लास्टी की जब मैंने बात कही थी शुरू में, तो एक जो कॉमन चीज़ हम देखते हैं वो है नेज़ल वाल्व कोलैप्स। अगर आपकी राइनोप्लास्टी में कुछ स्ट्रक्चरल ऑल्ट्रेशंस हुए हैं और वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हुए, तो आपको इंटरनल या एक्सटर्नल नेज़ल वाल्व कोलैप्स हो सकता है। तो उसमें जब आप एक साइड में सोएंगे तो हो सकता है दूसरे साइड से ब्रीद करना मुश्किल हो। तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है और इसको सर्जिकली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने एनाटमी तो समझ ली, बट परसेप्शन कुछ और बता रहा है। जो आप मिरर में देख रहे हैं, अगर आप बार बार अपने आप को रीइंफोर्स करेंगे कि नहीं ये चीज़ तो है ही, और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि स्पेशली नोज़ के लिए अगर मैं बात करूं तो छोटी छोटी चेंजेस हम नोटिस करते हैं। तो हमें ये बिलीव होने लगता है, हम ये विश्वास करने लगते हैं कि वाकई जो हम सोच रहे हैं वो सच है। बहुत बार ऐसा होगा जब आप प्रोफेशनल कंसल्ट लेंगे तो प्लास्टिक सर्जन्स आपको बताएंगे कि नहीं, आपकी नोज़ परफेक्ट है, आपकी नोज़ सूट कर रही है आपके फेस को और आपको राइनोप्लास्टी की ज़रूरत शायद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिग्निफिकेंट चेंज आप चाहते हैं और चेंज पॉसिबल है तो प्लास्टिक सर्जन्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से सेफली आप अपने चेंज को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको नोज एनाटमी और फंक्शनल चेंजेस इन द नोज विद स्लीपिंग पोजीशंस के मिथ्स के बारे में ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ जो सोचते हैं कि उनकी नोज शेप डेली चेंज हो रही है, और उनको सच बताइए कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं। आप हमारे चैनल एसबी एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं। और आप हमें हमारे डिफरेंट हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगर आप नोज सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या वो चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है और क्या वो डाउट्स हैं जो आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए। हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।